ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने शिव जयंती के ऊपर चलाई, क्योंकि शिव जयंती का बहुत महत्व है। परंतु दुनिया में शिव और शंकर को एक मिला दिया तो जानते नहीं अब शिव का जन्म कब हुआ, जयंती किसकी मनाई जाती है, बर्थडे किसका मनाया जाता है, जो जन्म लेता है गर्भ से। अब शिव बाबा तो गर्भ से जन्म लेता नहीं है, फिर शिव जयंती क्यों मनाया जाता है? तो कहेंगे बाबा 1936 में आया, तो अभी उसको 2024 में जो शिव जयंती मनाएंगे उसको आए हुए 88 साल हो गए, तो 88वीं शिव जयंती मनाएंगे। देखिए, परमात्मा तो सदैव है ना, अभोक्ता करता जन्मा है, फिर उसकी शिव जयंती क्यों मनाते हैं? ये वो शिव जयंती मनाते हैं जो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान सुनाता है, हमें हमारे बारे में बताता है, उसकी शिव जयंती मनाते हैं। तो बाबा ने कहा आपको ये शिव जयंती खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। और शिव जयंती मनाने के लिए सबसे पहले उसकी बायोग्राफी समझाओ। क्या बायोग्राफी समझाओ? कि वो परमात्मा निराकार है, परम धाम का रहने वाला है, अभोक्ता है, जन्मा है, करता है, कालों का काल महाकाल है, पतित दुनिया को पावन बनाता है ना, नर को नारायण बनने की शिक्षा देता है, त्रिकालदर्शी बनाता है, त्रिनेत्री बनाता है। ये सब परमात्मा की महिमा की बात है। ये सब समझाओ, साथ साथ ये भी समझाओ शिव और शंकर में डिफरेंस है। देखिए, शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने विनाशकारी। शिव परमधाम निवासी, शंकर सूक्ष्मतन निवासी। एक कल्याण कर रहा है, एक विनाश कर रहा है, ज्ञान कर, उनका तीसरा नेत्र खुलते क्या होना चाहिए? विनाश होना चाहिए, है ना। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक निराकारी ज्योति स्वरूप, एक सूक्ष्म आकारी देवता, एक परमात्मा एक देवता, एक कैसे हो सकते हैं? तो ये बायोग्राफी हमें सबको समझानी है, तब तो लोगों को पता चलेगा परमात्मा कौन है। कब मनाते हैं शिव जयंती? दुनिया में जयंती तो तब मनाते हैं जिस दिन गर्भ से बाहर आते हैं, है ना। तो निराकार की जयंती कैसे हो सकती है, ये बाबा समझा रहे हैं। उनके शरीर पर उनका नाम नहीं होता है, ये तो आत्मा के ऊपर नाम है ना। हम सबको समझा सकते हैं कि वो निराकार है, उनके आत्मा का नाम शिव है, और हम बच्चे शालिग्राम हैं, नाम शरीर पर पड़ता है, वो तो परम आत्मा है, इसलिए उसको शिव कहा जाता है। तो बाबा ने कहा ये तुमको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। वैसे तो कोई वो साधारण तन में प्रवेश करते हैं, किस घड़ी आती है वो भी नहीं पता चलता है। कर्तव्य भी परमात्मा का ऊंचा, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, सब कुछ ऊंचा है। इसलिए कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार है। आज बाबा ने तो कहा तुम्हारी दीपावली भी यही सच्ची सच्ची है, शिव जयंती जो है वही सच्चा सच्ची दीपावली। क्यों? दीपावली का मतलब क्या होता है? सबकी आत्मा रूपी दीपक जगने चाहिए। तो शिव जयंती पर हम सबको बताते हैं तो सबके आत्मा रूपी दीपक जगते हैं ना। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। दुनिया वाले तो स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन हमारा सच्चा दीपक शिव परमात्मा के आने से जगता है। इसलिए बाबा ने कहा शिव जयंती को हमें
धूमधाम से मनानी चाहिए। हीरे तुल्य जयंती है। बाबा ने कहा बाकी सारी जयंतियां कौड़ी तुल्य है, बाबा ही आकर के हमें हीरे तुल्य बनाता है। अब देखो श्री कृष्ण की लोग इतना मनाते हैं, जन्माष्टमी भी बहुत मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी हीरे तुल्य बनाने वाला कौन? परमात्मा है ना। उनको फर्स्ट नंबर का प्रिंस बनाने वाला तो परमात्मा है ना। तो ये भी बाबा कहता है तुम समझाओ। हालांकि वो तो गर्भ से जन्म लेता है दुनिया में, फिर उनको दिखाते टोकरी में लेकर के गए। अब वो टोकरी में क्यों लेके गए? क्योंकि कंस से डर था कि कंस उसको मार देगा, क्योंकि एक आकाशवाणी दिखाते हुई थी कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो कंस डर गया था, इसलिए सारे बच्चों को मारता था। अब देखो श्री कृष्ण जैसी आत्मा को किसका डर, किस बात का डर कि उसको टोकरी में लेकर के दूसरे जगह डालना पड़े, नदी का पार करना पड़े। ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बाबा कहता है ये सब अच्छी रीति समझाओ, आध्यात्मिक रहस्य समझाओ, युक्ति युक्त नहीं समझाएंगे तो सामने वाली आत्मा मूंझेगी, है ना। बाबा कहता है शिव जयंती मनाते हो तो शिव की महिमा गाओ। जैसे गांधी जयंती पर तो गांधी की महिमा करते हैं ना, है ना। तो शिव बाबा की बायोग्राफी बता करके समझाओ क्यों उनकी महिमा परंपार है, क्यों शिव बाबा को भोलानाथ कहते हैं, क्यों भोला भंडारी है वो। क्योंकि वो क्या करता है, गरीब अबलाएं कुबलाओं कुब्जे सबको बड़े प्यार से ज्ञान देता है, पैसा नहीं लेता है। अब भोलानाथ शंकर को तो कहते नहीं, दुनिया में तो शिव शंकर कह देते हैं। वो तो आंख खोलते भी नाश होता है। तो बाबा कहता है तुम मेरे मंदिर में जाकर के समझा सकते कि उनका चरित्र क्या है, दुनिया में बाकी सबका चरित्र क्या है। अब ये सारी बातें समझाओ तो बाबा कहता है दुनिया के लोगों के बुद्धि से सर्वव्यापी की बातें निकले, है ना। कैसे भगवान आकर के पतितों को पावन बनाता है, तो लोग वंडर खाएंगे, नहीं तो एंडर नहीं खाएंगे। बाबा ने कहा शिव के मंदिर में सर्विस करो। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटा भी बजाते हैं सवेरे सवेरे। क्यों? शिव बाबा प्रभात के समय आते हैं। कौन से प्रभात के समय आते हैं? कलियुग का अंत और सतयुग का आदि, उसको प्रभात कहा जाता है, जिसको संगम युग कहा जाता है। आधी रात नहीं कहेंगे, आधी रात के बाद आते हैं, इसलिए मंदिर में घंटे भी सवेरे बजते हैं। ये सब समझने की बात है, रहस्यों की बात है। तो बाबा ने कहा शिवरात्रि मनाओ तो अच्छी तरह से रोशनी करो, है ना, अच्छी तरह से दीपक जलाओ तो लोगों को समझ में आए। ये भी समझाओ साथ साथ कि आत्मा का दीपक क्यों बुझ रहा है, क्योंकि उसके अंदर घृत खत्म हो गया है। घृत कैसे आएगा? परमात्मा की याद से आएगा। बाबा ने आज इसका भी रहस्य खोला कि सपोज कोई ज्ञान में चलता है, अब ज्ञान में चलने के बाद अगर शरीर छोड़ेगा तो कहाँ जन्म होगा? क्या ज्ञानी के घर में जन्म होगा? कई बार ऐसा लोग पूछते हैं। जी नहीं, किसी भी ज्ञानी की आत्मा के घर में जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्ञानी आत्माएं होंगी वो तो पावन होंगी, तो उनके घर में कैसे जन्म होगा? वो तो भिखारी हो नहीं सकती। इसका मतलब उस आत्मा का जन्म होगा किसी ऐसी आत्मा के घर में जो ज्ञानी नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब जन्म होगा उसके बाद से उस आत्मा को इतनी कशिश होगी कि वो घर वालों को भी लेकर के आएगा। हाँ, एक चीज बाबा ने कही है कि जन्म कोई आपके अच्छे परिवार में होगा, अच्छे खानदान में होगा, जो थोड़े संस्कारी हो। जो भक्ति मार्ग वाले होंगे, भक्ति को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से जो नॉलेज लेकर के जाएंगे तो उनकी महिमा तो निकलेगी। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से हमें समझना है ना। जन्म तो लेते ही, ऐसा तो होगा नहीं कि हम सुछोतन में बैठ जाए, तो एक दो जन्म तो हो सकते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जो भी होगा। हाँ, ये है संस्कार लेके जाएंगे तो छोटपन में ही ज्ञान में आ जाएंगे।
अब बाबा कहता है दुनिया में तुम सबको ये भी पूछ सकते हो, अगर शिव बाबा सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे, किसकी मनाएंगे? तो उनको समझाओ वो सर्वव्यापी नहीं है, वो पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है ना। सिख लोगों को भी समझा सकते हो, कहते हैं सत श्री अकाल है, सत्य है, श्रेष्ठ है, अकाल मूर्त है, काल नहीं खा सकता है। बाबा कहता अकाल मूर्त तो खैर तुम आत्माएं भी हो, परंतु तुम एक शरीर को छोड़ दूसरा लेती हो, इसलिए कहा जाता है तुम जन्म मरण में आते हो। परमात्मा तो शरीर लेता नहीं, तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। परमात्मा खाली पर काया प्रवेश करके हमें ज्ञान सुनाता है, परंतु कब प्रवेशता हुई, कैसे प्रवेशता हुई, ये दुनिया में कोई नहीं जानता था। बाबा कहते तुम भी नहीं जानते थे, अब तुमको पता चला है। दो बाप का राज भी पता चला, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, और तीसरा कहा जाए तो अलौकिक बाप। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। बाबा क्यों आया है? स्वर्ग की सौगात लेकर के आया है, राजयोग सिखाता है। तो ऐसे परमात्मा को हमें बड़े प्यार से याद करना चाहिए। कैसे भगवान आकर के स्वर्ग की स्थापना करता है, कैसे राजयोग सिखाता है, ये तुम सबको बाबा कहता है। बोल सकते हो कि आकर के सीखो, लेकिन समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। शिव के मंदिर में तो अच्छे से सुनेंगे, मनाते हैं ना लोग शिव जयंती। अभी शिव जयंती आने वाली है तो बहुत अच्छे से मनाना है। शिव के मंदिर में जाकर के शिव की कहानी सुनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। राधे कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके उनकी कहानी सुनाओ। तो इस तरह से बाबा हमें सेवा करने का तरीका बतला रहा। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जा करके बतला सकते हैं कि श्री कृष्ण को गोरा और सांवरा क्यों कहा जाता है ना। कहते हैं गांव का छोरा था। गांव का छोरा मतलब गाय बकरियां चराता होगा। तो बात है ब्रह्मा बाबा की। बचपन में ऐसे थे, गांव के छोरे थे, न टोपी थी सिर पे, न जूती थी। अब जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो पता चला हम क्या से क्या बनते हैं। ये सब समझने की बात है। बाबा कहता है जिसके मंदिर में जाओ उसकी महिमा सुनाओ। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ तो लक्ष्मी नारायण की, राम के मंदिर में जाओ तो राम की कहानी सुनाओ, ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। सीधा कहोगे हिंदू कोई धर्म नहीं तो सब बिगड़ेंगे, नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म से हिंदू धर्म निकला। ये बातें अच्छी तरह से समझना है, फिर समझाना है। तो आज का होमवर्क क्या है? सबसे बड़ा होमवर्क यही है कि शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी है। शिव जयंती का अर्थ सबको समझाना है। शिव बाबा की बायोग्राफी समझानी है, लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण की बायोग्राफी भी उनके मंदिर में जाकर के सुनानी, युक्ति युक्त हमें सबको समझानी देनी है, जिससे उनको समझ में आए, है ना। दुनिया ज्ञान अंधेरे में है, उससे बचने के लिए क्या करना है? आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत डालते जाना है, उससे प्रज्वलित रखना है, दूसरों को भी अज्ञान अंधेरे से निकालते रहना है, मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। अखुट मतलब जो कभी खुटता न हो, जो कभी खत्म न होता हो। अखंड मतलब जिसका खंडन न हो सके। तो बाबा ने हम संगम युग पर सब बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो सतयुग त्रेता में हम जाएंगे, अटल राज्य होगा, अखंड होगा, कोई खंडित नहीं होता, दूसरा राज्य नहीं होता है वहां। बाबा ने कहा जो इस वरदान को जीवन में धारण करके अखंड महादानी अर्थात निरंतर सेवाधारी बनते हैं, कभी मनसा का दान, कभी वाचा का दान, कभी कर्मणा का दान, वो नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकते। अखुट खजाना तो हम अब देते, किसी को ज्ञान दे दिया तो वो तो सत्य की आत्मा हो गई। बाबा ने कहा विनाशी खजाने या वस्तु के दानी दुनिया बनते द्वापर युग से, लेकिन हम दाता के बच्चे हैं जो सर्व खजानों से संपन्न होते हैं। वो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, मनसा का, इसका दान देते। इसके दान के दिए बगैर बाबा ने कहा 1 सेकंड नहीं रह सकते हैं।
तो हमें चेकिंग करनी चाहिए कि क्या हम सच में दान देते हैं, क्या हम अनेक आत्माओं के शुभ चिंतक बने, सबको शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति रखते हैं। ये हमें अपने आप से चेकिंग करनी है। स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। नहीं तो क्या है, कई बार हम बोलने से पहले उसको बदल देते हैं, अंदर में कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन जब बाहर लेकर के आएंगे तो उसको बदल देंगे। अब ये हमको नहीं पता, अंदर में हम जो सोच रहे थे वो थाट तो पहले ही पहुंच गए, इसलिए तो संबंध शुरू नहीं। अब देखो, एक है सोचना और एक है बोलना। जब हम सोचते हैं तो बोलते कम है, सोचते ज्यादा है। मान लो 5 बारी सोचेंगे तो 1 बारी बोलेंगे, तो 5 वाले थाट पहले पहुंच जाएंगे, बोलना बाद में जाएगा। तो सच्चाई सफाई होनी चाहिए, अंदर एक बाहर एक, ऐसा नहीं, अंदर बाहर एक जैसा है। इसलिए सोचना, करना, बोलना सब एक समान होना चाहिए। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।